Assalamu alaikum, dear student. Welcome to another session of General Science, Grade 6. Note down your daily homework. Learn and write down definition of tissue. Also write down function of photosynthetic tissues, muscle tissue and nerve tissue. होमवर्क आप लोगों का है कि डिफिनेशन ऑफ टिश्यू आप लोगों ने लर्न भी करनी है और उसको रफ नोटबुक में लिखना भी है। आल्सो आप लोगों ने फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्व टिश्यू के इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये भी आप लोगों ने रफ नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। टेक आउट योर जनरल साइंस नोटबुक, जनरल साइंस बुक, पेंसिल and sticky notes to note down the important points. अच्छा, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो हम सिंगल सेल पर कंसिस्ट होते हैं। Those organisms which consist of only one cell are called unicellular organism. स्क्रीन पर आप लोगों को डेफिनेशन नजर आ रही होगी, फॉर योर कन्वीनियंस आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Those organisms which consist of only one cell are called unicellular organism. Uni means one, जिस तरह से हम कहते हैं यूनिक, तो यूनिक हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो सबसे अलग होती है। तो इसी तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये वन सेल पर कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल इन साइज होता है और ज्यादातर ये पॉन्ड्स वगैरह में और मॉइस्ट एरिया जो नमी वाले एरिया होते हैं वहां पर ये मौजूद होता है। और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिर इसके साथ रिलेटेड टर्म है मल्टी मीन्स मैनी, वो वाले जानदार जो एक से ज्यादा सेल से कंबाइन होकर मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। Those organisms which consist of many cells are known as multicellular organism. For example, human body, plants. इस तरह से हम अपने जिस्म की एग्जांपल ले ले तो हमारे जिस्म जो है वो बिलियन ऑफ मिलियन सेल्स से बना हुआ है। कंबाइन करें तो फिर ये सेल टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, यही ऑर्गन्स कंबाइन होकर सिस्टम बनाते हैं, वही सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो एक फुल ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास बन जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, डॉग, कैट, मोल्ड जो है वो एक फंगस होता है। यूजुअली आप लोग फ्रूट्स वगैरह अगर ज्यादा टाइम तक उनको बाहर रखते तो उन पर वो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का एरिया आ जाता है जो बिल्कुल स्टिकी सा होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मोल्ड कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उनमें हमारे पास डॉग, कैट ये सारा कुछ आ जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज द ऑस्ट्रिच एग, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे जिस्म में जो ब्रेन के सेल हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हैं। फिर हमारे पास पेज नंबर 5 पर टॉपिक है टिश्यूज। इस तरह से हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1605। ये सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1605। 1605 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी मीन्स कि वो चीज जो पहले से मौजूद होती है उस पर रिसर्च करके उस चीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिस्कवरी कहते हैं। और जो चीज मौजूद नहीं होती और वो हम ले आए सामने कि ये हमने ये चीज इस तरह से बना ली है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। टिश्यूज वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम बाय ज़ावियर बैचेट इन 1801। ज़ावियर बैचेट इज द नेम ऑफ द स्पेन साइंटिस्ट था। उसने फर्स्ट टाइम जो है स्पेनिश साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम 1801 में टिश्यू को डिस्कवर किया था।
डेफिनेशन ऑफ टिश्यू हमारे पास क्या है? When cell of the same type usually group together to form tissues, कि जब हमारे पास सेम टाइप के सेल कंबाइन हो जाए तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? वो हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज मौजूद हैं, लाइक सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो ज्यादातर प्लांट में मौजूद होते हैं। मसल्स टिश्यू ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं मसल्स मीन पट्टे, जो पट्टों में हमारे पास जो टिश्यूज मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मसल्स टिश्यू कहते हैं। इसी तरह से प्लांट सेल में जो है प्लांट में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो एनिमल्स में होते हैं। नर्व्स टिश्यूज जो हैं वो आल्सो एनिमल में मौजूद होते हैं। इनमें से हर एक टिश्यू जो है वो अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ, ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ये जो आप लोगों को फिगर नजर आ रही है, दीज आर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। ये जो है प्लांट में मौजूद होते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोगों को क्लोरोफिल का वो नजर आ रहा है, और बहुत सारे सेल्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास टिश्यूज बनते हैं। और ये टिश्यू का आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है दिखाया गया है। ये टिश्यूज जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के बाद हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, हमारे पास है ये डिफरेंट टिश्यूज आप लोगों को दिखाए गए हैं कि इन टिश्यूज को देख रहे आप लोगों के पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यू मींस कि किस तरह से ये एक टिश्यू को दूसरे टिश्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो है आप लोगों के एनिमल्स में मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर सरफेस में मौजूद होते हैं, जहां पर हमारे पास लाइनिंग होती है, जैसे माउथ का एरिया हो गया, ये वाली एरियाज जो हैं इनमें ये हमारे पास मौजूद होते हैं। मसल्स टिश्यूज जो हैं यूजुअली हमारे लिम्स में, पाँव में मौजूद होते हैं, हाथों में मौजूद होते हैं, और ये जो है हेल्प करते हैं इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नर्वस टिश्यूज जो है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, जो लास्ट आप लोगों को स्लाइड नजर आ रहा है, नर्वस टिश्यू ये ज्यादातर ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड एरिया में मौजूद होते हैं। स्पाइनल कार्ड मींस रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां से ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और प्रॉपरली ये जो है थ्रू बॉडी ये ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, और ब्रेन से ये बॉडी तक मैसेजेस आसानी से प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द टिश्यू, अपार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट एंड एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। अगर हमारे पास एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी हो, जैसे हमने यूनिसेल्युलर की बात की कि यूनिसेल्युलर हमारे पास जस्ट सिंपल एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म से लेकर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमारे पास जो है मुख्तलिफ सेल की कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पौधा है या एक छोटा सा इंसेक्ट है, जैसे हमने मोल्ड की बात की कि मोल्ड एक फंगस है, तो वो फंगस इतना छोटा होता है कि हमें नेक गाई से नजर भी नहीं आता। उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। विच वन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को हम यूजुअली यूज करते हैं ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो उनमें भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। सेल ऑफ सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। एक जैसे सेल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? वो हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं। अ लिविंग टिश्यू इज मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। हमारे पास लिविंग टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे पास एक जैसे सेल की कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब। और जब ये कंबाइन होते हैं तो इनमें से हर एक टिश्यू का एक खास फंक्शन होता है, एक खास मकसद होता है, जिसके तहत वो क्या करते हैं? अपने फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, वेदर इन प्लांट्स और इन एनिमल्स। दोनों प्लांट्स और एनिमल में वो फिर अपने फंक्शन वहां पर कैरी आउट करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर आप लोगों को नीचे कुछ एग्जांपल दी गई है बुक पेज नंबर 5 पर, कि प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ टिश्यू बताए गए हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस चीज से बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन है एपिडर्मल टिश्यू। इपी मींस अपर,
डर्मल मीन्स लेयर, कि अपर लेयर में जो टिश्यूज मौजूद होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज कहलाते हैं। सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं। जो हमारे पास आउटर एरिया होता है, अपर सरफेस ऑफ द लीफ होता है, या प्लांट का जो बिल्कुल आउटसाइड एरिया होता है, वहां पर एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद होते हैं। किस चीज से बने हुए होते हैं, शीट ऑफ फ्लैटेंड सेल। फ्लैटेंड सेल मींस कि ये सेल बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज बनाते हैं। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट। इनका फंक्शन क्या है कि ये प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेल वॉल जो होता है वो प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। जिस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, क्लाइमेट हो गया, बहुत ज्यादा तेज धूप हो गई, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, तो ऐसे इन्वायरमेंटल फंक्शन से, फैक्टर से ये क्या करता है, प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, और इसको सूखने से ये बचाता है। प्रिवेंटिंग मींस इसकी सेफ्टी करता है, इसको बचाता है, इसको महफूज रखता है। फिर है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो है वो ज्यादातर ग्रीन एरिया में पाए जाते हैं, जैसे लीव्स ग्रीन एरिया हो गया, या कुछ प्लांट का स्टेम का ऊपर जो ब्राउन कलर का एरिया होता है, इसके नीचे हमारे पास ये ग्रीन कलर का मौजूद होता है, तो उन वहां पर ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये किस चीज से बने होते हैं, पैलेसेड सेल विद द लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल। ये पैलेसेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होता है। पैलेसेड सेल के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि पैलेसेड सेल की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्स्ट्रा सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, और इसमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिल मौजूद होता है। मेक्स फूड फॉर द प्लांट, और ये प्लांट के लिए क्या बनाता है, फूड बनाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर प्लस सनलाइट ये कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर प्लांट क्या बनाता है, फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस अगर होता है तो ग्लूकोज C6H12O22 जो प्लांट की खुराक होती है वो बन जाती है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सपोर्टिंग टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज जो है मेनली प्लांट स्टेम में मौजूद होते हैं। प्लांट स्टेम में ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल विद थिकन्ड वॉल्स, थिकन्ड वॉल्स मींस के इसके ये जो सेल होते हैं इनके जो आउटर वॉल्स होते हैं बहुत ज्यादा मोटे मोटे होते हैं। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इसको मजबूत भी बनाता है। तो कौन सा जो टिश्यूज है वो सपोर्टिंग टिश्यू, प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, तो वो है सपोर्टिंग टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एनिमल्स बॉडी में मौजूद होते हैं। सरफेस ऑफ एन एनिमल स्किन and lining the tubes and other space inside the animal body including the mouth. Surface of the animal skin पर ये मौजूद होते हैं, और जो ट्यूब्स होते हैं उनकी लाइनिंग, लाइनिंग मींस उसके रास्ते में, एंड अदर स्पेस इनसाइड द एनिमल बॉडी, और एनिमल बॉडी के दूसरे ऐसे जगहों पर मौजूद होते हैं जिसमें माउथ का एरिया आ जाता है, तो वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज किस चीज की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, शीट्स ऑफ द सेल से बने हुए होते हैं। बहुत ज्यादा सेल जब शीट्स की फॉर्म में, जिस तरह से आप लोग जिन टेस्ट पेजेस को यूज करते हैं, इनको शीट्स, इनको अगर हम लेयर बाय लेयर रख ली तो ये हमारे पास एक शीट्स की फॉर्म बन जाती है। तो इसी तरह से ये सेल्स जब शीट्स की फॉर्म में एक जैसे सेल कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर अंडरनीथ। ये अपर सरफेस पर मौजूद होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये नीचे वाला जितना भी एरिया इसके नीचे मौजूद होता है इसकी प्रोटेक्शन करता है। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू जो है वो ज्यादातर लिम्स में मौजूद होते हैं एंड इन द वॉल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। जिस तरह से हार्ट पंपिंग करता है तो हार्ट के पंपिंग के लिए उसको कंट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, तो इस तरह एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है तो वहां पर मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, वहां पर मसल्स टिश्यू जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम पैरों की मदद से मूवमेंट करते हैं, हाथों की मदद से हम काम करते हैं, तो वहां पर भी मसल्स टिश्यू जो है मौजूद होते हैं। मसल टिश्यूज किस चीज से मिलकर बने होते हैं, बंडल ऑफ मसल सेल। बहुत ज्यादा मसल सेल जब बंडल्स में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, मसल्स टिश्यूज बनते हैं। इनका फंक्शन क्या है, कंट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एन एनिमल बॉडी। इनका फंक्शन ये है
कि ये एनिमल बॉडी में मूवमेंट लाता है, कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाते हैं, एक्सपेंशन मीन्स ये फैल जाते हैं, तो उनके फैलने और सिकुड़ने की मदद से एनिमल बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है। डिफरेंट ऑर्गन्स में भी ये मौजूद होते हैं। नर्व टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? नर्व टिश्यूज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ऑफ एनिमल, ब्रेन में मौजूद होते हैं और स्पाइनल कार्ड ऑफ एनिमल, स्पाइनल कार्ड मींस रीढ़ की हड्डी के थ्रू ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, एनिमल बॉडी में ये मौजूद होते हैं। तो जिस तरह से एनिमल बॉडी में मौजूद होते हैं तो एनिमल आर आल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी इज आल्सो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ह्यूमन बॉडी में भी नर्व टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये बात याद रखें कि जिस तरह से जो टिश्यूज आप लोगों के पास यहाँ पर बुक में एनिमल का हवाला देकर आप लोगों को बताया गया है, तो वही टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में भी मौजूद होते हैं और वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो वो एनिमल की बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। A network of nerve cells, बहुत ज्यादा नर्व सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये नर्व टिश्यूज बनाते हैं। नर्व टिश्यूज का फंक्शन क्या है? कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी टू अनदर बॉडी। ह्यूमन बॉडी हो गई या एनिमल बॉडी हो गई, वहां पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये मैसेजेस कैरी करने का जो फंक्शन होता है वो नर्व टिश्यूज जो है परफॉर्म करते हैं। ब्रेन से ये बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेकर आते हैं और बॉडी पार्ट से ये ब्रेन तक ये जो है मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नर्व टिश्यूज जो है ये मैसेजेस को कैरी करते हैं और एनिमल बॉडी में मौजूद होते हैं, तो इसी तरह से ये ह्यूमन बॉडी में भी मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑर्गन। जस्ट डिफिनेशन इसकी देख ले बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम और क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइंड टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब इज नोन एज ऑर्गन। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं और कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाते हैं? ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन्स की एग्जांपल में हमारे पास है हार्ट, लंग्स, आईज और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में हमारे पास रूट, स्टेम, लीव्स, ये हमारे पास ऑर्गन में आते हैं। होमवर्क जो आप लोगों का है, लर्न एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज एंड लर्न एंड राइट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज। ये आप लोगों का होमवर्क है। अपना होमवर्क बाकायदगी से किया करें और जो होमवर्क आप लोगों को मिलता है इसकी लर्निंग भी किया करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।